मैं काम करती थी, अभी भी आप लोगों की सेवा करना मेरा भाव है और इसी रूप में मैं सेवा करना चाहती हूँ। अगर मुझे अवसर मिला, मैंने कहीं दावेदारी नहीं की, मैं स्पष्ट बता दूं, माननीय दिग्विजय सिंह जी से भी मेरी दूरभाष पे अनेकों बार चर्चा होती है, उनका बहुत स्नेह मिलता है, उसको मुझे बहू मानते हैं, आपके भैया को मेरा छोटा भाई मानते हैं। तो उनकी भी यही राय थी कि बहू अब फैसला करो, बहुत साल हो गए, इतने साल गुजरते चले जा रहे हैं, अगर तुम लोग अब फैसला नहीं करोगे तो कब करोगे? क्योंकि जनता की अगर सेवा करना है, बालाघाट का विकास अगर चाहते हो, और जो सर्व समाज का जो सबसे कमज़ोर तबका है, सबसे पिछड़ा तबका है, अगर उसके लिए तुम काम कर रहे हो तो पद में अगर आके काम करोगे तो ज़्यादा ताकत से तुम काम कर पाओगे और जनता की आवाज़ को सड़क से सदन तक तुम उठा सकोगे। तो माननीय दिग्विजय सिंह जी का भी आशीर्वाद है, माननीय कमलनाथ जी का जो स्नेहपूर्ण व्यवहार हमें मिला, आशीर्वाद मिला, मैं उसके लिए उनका हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। पर मैंने इसलिए अभी तक खुलासा नहीं किया था, उस दिन आप लोगों ने पूछा था, लेकिन आज मैं स्पष्ट बता रही हूँ, मैं किसी को भी अंधेरे में रखना पसंद नहीं करती। जब ये बात आ गई सामने तो आ गई है, और जहाँ तक सदस्यता की बात है तो अभी कोई निश्चित तिथि नहीं हुई है, लेकिन फिर भी निराश नहीं होना है। मैं यही कहना चाहती हूँ हमारे बंधु बांधवों को, हमारी बहनों को, सबको, कि निराश नहीं हुई है। मैं आपकी आवाज़ हूँ, मुझे विधायक बनने का शौक़ नहीं है, मुझे मंत्री बनने का शौक़ नहीं, मुझे सत्ता में बैठने का शौक़ नहीं है। मैं एक ज़मीनी कार्यकर्ता के रूप में आज तक काम करती आई हूँ और आगे भी मुझे ऐसे ही कार्य करना है। लेकिन अगर जनता चाहती है, मैं फिर बार बोलूँगी कि जनता अगर चाहती है तो जनता की आवाज़ को दबाने का, कुचलने का मुझे कोई अधिकार नहीं है। और अगर मैं जनता की आवाज़ नहीं सुनती तो मेरा तो ऐसा मानना है कि अगर मैं जनता की आवाज़ नहीं सुनती तो मैं जनता की गुनहगार हो जाऊँगी और मुझे फिर राजनीतिक क्षेत्र में काम करने का कोई हक नहीं है। ये जनता की आवाज़ सुन के, लोकतंत्र की आवाज़ सुन के ही मैं सोच रही हूँ कि इस बार एक सही निर्णय लूँ, सही दिशा में चल के काम करूं। और आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है और इस भाजपा की सरकार से जनता त्रस्त हो चुकी है और ना विकास हो रहा है, ना गरीब लोगों की समस्याओं का निराकरण हो रहा है, ना रोजी रोटी लोगों को मिल रही, रोजगार मिल रहे हैं। आज राशन दुकानों की हालत आप देख रहे हैं क्या है, महीनों से राशन में की दुकानों में मिट्टी तेल गायब है, गेहूँ गायब है, तो बहुत सारी परेशानियों से लोग जूझ रहे हैं। और मैं तो ऐसा महसूस कर रही हूँ एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में कि मध्य प्रदेश में, जहाँ तक मैं अपना ओपिनियन बता रही हूँ कि मध्य प्रदेश में इस बार भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ में माहौल है, जनता खिलाफ में माहौल है जनता के बीच में। इसका लाभ ऐसे लोगों को मिलेगा जो जनसेवक हैं, जनता की सेवा कर रहे हैं और परिवर्तन चाहते हैं। और मुझे लगता है कि हमारे ज़िले की जनता भी परिवर्तन की हवा में, बयार में बह रही है और मुझे विश्वास है कि जनता का आशीर्वाद जरूर मिलेगा और सफलता भी मिलेगी। लेकिन विचारों में डिस्प्यूट देखने मिल रहा है, इसको कैसे जनता लोकतंत्र में स्वीकार करे? कैसे? नहीं, विचारों का कोई डिस्प्यूट नहीं है, आप बिल्कुल ऐसा ना सोचें। मैंने कहा कि मैं एक भारतीय नारी हूँ और माननीय मुंजारा जी की धर्मपत्नी हूँ। उनके बताए मार्ग पर मैं हमेशा चलती रही, हमेशा चलूँगी। उनका सम्मान मेरे लिए सर्वोपरि है। लेकिन जहाँ तक राजनीतिक क्षेत्र की बात है तो अब क्योंकि बालाघाट विधानसभा क्षेत्र की जनता में बात है तो मुझे जनता के लिए आगे आना पड़ेगा ना, और जनता की आवाज़ मुझे बनना पड़ेगी, सुनना पड़ेगा। और ऐसा तो कहीं है नहीं कि एक परिवार में दो दल नहीं रहे या दो पार्टियां नहीं रही हैं, सारी जगह है, बहुत सारे उदाहरण आपके सामने। और मैं फिर कहूँ कि मेरे लिए माननीय मुंजारा जी बहुत सम्मानीय हैं, हमेशा रहेंगे और मेरा उनसे कोई वैचारिक मतभेद नहीं, किसी भी तरह का नहीं। वो मेरे से बहुत बड़े हैं, बहुत अनुभवशील हैं, बहुत सारी उनको सारी जिम्मेदारियां उन्होंने निभाई हैं और वो सब कुछ समझते हैं। लेकिन अभी जो ये निर्णय की स्थिति, अगर मैं जनता की ना सुनूं तो जनता के साथ मैं क्या कर रही हूँ? क्या उनके विश्वास को मैं लेके चल पाऊँगी क्या? आप ये बताइए। और जनता की जब आवाज़ है, हर दिन मैं आपको बताऊं, सुबह से लेकर रात के 12:30-1 बजे तक मेरे पास यही फ़ोन आते हैं, भाभी क्या कर रहे हो, भाभी क्या निर्णय है आपका। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है, मैं तो अभी 6 महीने से बिल्कुल न्यूट्रल हूँ, कोई ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ सामाजिक क्षेत्र में। उसके बाद भी अगर मुझे लोग इस लायक समझ रहे हैं तो ये मेरा सौभाग्य है। अगर जनता मुझे इस लायक समझ रही है तो मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। और अगर ये सौभाग्य मुझे मिल रहा है तो मुझे इसको सिर झुका के स्वीकार करना चाहिए। और यही हमारे लोकतंत्र की मर्यादा है, यही हमारे लोकतंत्र का सम्मान है, यही हमारे लोकतंत्र की ताकत है। अच्छा भाभी, कभी आपने मुंजारा जी से कहा हुआ कि